कंप्यूटर फंडामेंटल का ये हमारा 11th पार्ट है। इस पार्ट में आप जानेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। तो प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा क्या होता है, किस काम में आता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी होगी। और यदि आपने अभी तक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में नहीं जाना है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हम जानते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा होता क्या है, इसे आमतौर पे हम जैसे सीपीयू कहते हैं, वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। तो मेन सीपीयू का ही हमारा रोल होता है हमारे कंप्यूटर में। हमारे कंप्यूटर में सभी प्रकार के कंट्रोलिंग करने का काम सीपीयू का ही होता है। इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। अब हर तरीके के जो भी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में फ्लो होगी, एक जगह से दूसरी जगह होती है, उन सब पर कंट्रोल सीपीयू करता है। अब वो चाहे हमारा इनपुट हो, प्रोसेस हो या आउटपुट हो, सभी पर कंट्रोलिंग सीपीयू का ही होता है। फिर उसके बाद तो हम जानेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। यहाँ पर प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा क्या होता है, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। तो सीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस होता है। इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो इस पार्ट में हमारे कंप्यूटर का सभी कंट्रोलिंग होने का काम होता है। कंट्रोलिंग कहें तो हमारा जैसे इनपुट डिवाइस हुआ, प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ या आउटपुट डिवाइस हुआ, तो इन सभी पर कंट्रोल किसका होता है, हमारा सीपीयू का होता है। तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण टास्क होते हैं जो सीपीयू को करना होता है। अब जैसे हमारा डाटा प्रोसेस करना हो गया, कंप्यूटर के सभी अंगों का संचालन करना हुआ, और कंप्यूटर में जो भी प्रत्येक गतिविधि चल रही होती है उस पर नियंत्रण करता है हमारा सीपीयू। और कंप्यूटर के विभिन्न भागों के मध्य जो हमारा डाटा का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो हमारा सीपीयू ही कंट्रोल करने का काम करता है। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस आर दी कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस जो होता है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है। और जब हमारा इंफॉर्मेशन जो भी होता है उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें एक आउटपुट जनरेट करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोसेसिंग ऑपरेशन। किसी भी ऑपरेशन को प्रोसेस करने का काम करता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, और इसमें बहुत ही मेन रोल होता है इसका हमारा। जैसे सीपीयू की बात करें तो अब जैसे हमारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसमें सीपीयू का ही मेन रोल होगा, सारा कंट्रोलिंग पावर। आगे जानते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस टेक द डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो डाटा लेता है कहाँ से, इनपुट डिवाइस से, उस पर प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये हमारे क्या करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। दे परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशंस एंड आल्सो कंट्रोल द हार्डवेयर डिवाइसेस। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन को परफॉर्म करने का काम करता है, उसे सॉल्व करता है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उन पर कंट्रोल किसका होता है, सीपीयू का होता है। उसके बाद हमारा है प्रोसेसिंग डिवाइस इंक्लूड्स सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड मदरबोर्ड। तो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, सीपीयू जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, मेमोरी एंड मदरबोर्ड। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ सीपीयू का एक संरचना दिख रहा है आपको। इसमें हमारा मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो मेमोरी यूनिट में आप देख सकते हैं एमयू है, जिसमें हमने इमीडिएट मेमोरी को रखा है, जिसे हम कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा डाटा, जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस के माध्यम से, तो वो हमारा टेम्परेरी रूप से इसी एरिया में आकर क्या होता है, स्टोर होता है। फिर क्या होता है, ये हमारा देता है किसको, कंट्रोल यूनिट के पास, वो दे देता है हमारा प्रोसेस करने के लिए। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, और यदि उस प्रोसेसिंग में हमारा अर्थमेटिक या लॉजिकल से रिलेटेड कोई भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो सीपीयू में हमारा जो सीयू है वो क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास उसे भेज देता है। उसके बाद वो हमारा आ जाता है कंट्रोल यूनिट के पास, और वहाँ से सारा प्रोसेस होने के बाद हमारा आउटपुट जनरेट होता है। एंड आफ्टर दैट ये एरिया हमारा क्या होता है, फिर फ्री हो जाता है स्पेस, क्योंकि जब तक हमारा प्रोसेस चल रहा होता है तब तक इस पर हमारा टेम्परेरी रूप से वो होता है। लेकिन जैसे ही हमारा वो सारा प्रोसेस फिनिश हो जाता है, आउटपुट जनरेट हो जाता है, तो यहाँ से जो हमारा रैम पर लोड होता है उस प्रोग्राम का, वहाँ से वो हट जाता है।
कंप्यूटर फंडामेंटल का ये पार्ट हमारा यहीं पर फिनिश होता है। इस पार्ट में आपने जाना सीपीयू के बारे में या कहें प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।